नमस्कार दोस्तों, न्यूटन का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बिहार का बाहुबली आनंद मोहन गुरुवार को रिहा हो गया। उसे जेल से सुबह 6 बजे छोड़ा गया। इसके पीछे की अपनी कहानी है, जो जनता जानती है। वहीं मीडिया से लेकर आम आदमी में यही चर्चा है कि आनंद मोहन को जेल से इसलिए रिहा किया गया है ताकि उसके रसूख का राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इसका लाभ मिलेगा? क्या लालू यादव से अच्छे संबंध रखने वाला बाहुबली आनंद मोहन तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? इसके अलावा भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आनंद मोहन किस पार्टी में शामिल होगा। क्या 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को राजपूत समुदाय एक मुश्त वोट देगा? क्या आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार से दलित वोट छिटकेगा? इन सब बातों से मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाला सवाल यह है कि सियासी खेल में एक विधवा अपनी बेबसी किससे कहेगी? क्या राजनीति की खेल में ममता और मानवता अपना मुंह छिपा लेगी? तो दोस्तों, ये सवाल बस सवाल रह जाएंगे। नीतीश कुमार इस मामले पर बोलने से कतराएंगे। राजनीति पैंतेबाजी की इस खिचड़ी में आनंद मोहन को आनंद ही है, आनंद है। बहरहाल, पहले हम जानेंगे कि यह मामला क्या है। तो आनंद मोहन तेलंगाना के रहने वाले जी कृष्णैया के हत्या का दोषी था। उसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे ऊपरी अदालत ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन 15 साल अपनी सजा काट लिया, जिससे अब जेल की नियमावली में बदलाव कर रिहा किया गया है। नीतीश सरकार ने जेल नियमावली में जो बदलाव किया है, उसमें कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी की हत्या भी सामान्य हत्या मानी जाएगी, जबकि पहले सरकारी कर्मचारी की हत्या करने पर पूरी सजा से पहले छूट का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए आनंद मोहन को रिहा किया गया है। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद मोहन के साथ 26 लोग भी छूट रहे हैं। गौरतलब है कि डीएमजी कृष्णैया की हत्या के लिए एकमात्र आनंद मोहन ही दोषी है। बाकी 25 अपराधियों पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का केस नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन 25 अपराधियों की सामान्य रिहाई है। हालांकि बिहार सरकार ने 27 लोगों के रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें से एक अपराधी की मौत हो चुकी है। इस रिहाई में जाति समीकरण का खासा ध्यान दिया गया है। इसमें 8 यादव, 5 मुस्लिम, 4 राजपूत, 3 भूमियार, 2 कोयरी, 1 कुर्मी, 1 गंगोता और 1 नोनिया जाति के अपराधी हैं, जबकि 2 अपराधियों की जाति की जानकारी सामने नहीं आई है। यानी नीतीश सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जाति का सही समीकरण तैयार किया है। अब सवाल यह है कि आनंद मोहन सिंह या राजपूत समाज का बिहार की राजनीति में कितना रसूख है। तो आनंद मोहन का 90 के दशक के आसपास जलवा हुआ करता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी के विचारों में बड़ा बदलाव आया है। तो बाहुबली आनंद मोहन का पहले वाला दमखम देखने को नहीं मिल सकता है। अब जाति गोलबंदी दिखाई नहीं देती है। हालांकि राजपूत वाले बेल्ट में आनंद मोहन का प्रभाव हो सकता है, पर पहले वाले जलवे जैसा नहीं होगा। अब अगर बात राजपूत समाज की जाए तो बिहार के 40 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर खासा प्रभाव है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए राजपूत समाज को अपने पाले में लाने के लिए यह चाल चली है। गौरतलब है कि बिहार में राजपूतों की आबादी 6 से 8% है। कई ऐसे इलाके हैं जहां राजपूत समाज की मजबूत पकड़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को अपना उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली थी। पांचों उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे, जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक जीते थे। इसमें 15 विधायक बीजेपी से थे। वहीं जेडीयू से 2, आरजेडी से 7 चुने गए थे, बाकी अन्य पार्टी से थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले राजपूत समाज आरजेडी से जुड़ा हुआ था, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद यह समाज बीजेपी से जुड़ गया। हालांकि बिहार में बीजेपी का कोर वोट भूमिहार रहा है, जो अभी भी पार्टी के साथ है। इसी जाति समीकरण को देखते हुए बीजेपी भी आनंद मोहन के विरोध में खुलकर सामने नहीं आ रही है, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आनंद मोहन के जरिए राजपूत वोट को बीजेपी से छीनना चाहते हैं। देखना होगा कि दोनों नेताओं की रणनीति कामयाब होती है कि नहीं।
दूसरी बात यह है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन बैकफुट पर है। कई इलाकों में मुस्लिम समाज हार जीत की निर्णायक भूमिका में होता है। सीमांचल में 4 जिलों में 50% आबादी मुस्लिमों की है। यहाँ 24 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें हैं। इस पर ओवैसी का बड़ा दखल माना जा रहा है। इसको देखते हुए भी नीतीश ने राजपूत समाज को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए आनंद मोहन रूपी चारा फेंका है। आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी ने नीतीश कुमार को घेरा भी है। वहीं इस मामले में यह सवाल शुरू से उठता रहा है कि दलित वोटर किधर जाएगा, क्योंकि बीएसपी की मुखिया मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई पर कड़ा विरोध जताया है। दरअसल जी कृष्णैया दलित समाज से थे, इसलिए मायावती नीतीश कुमार को दलित विरोधी बता रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में दलित वोट पहले से ही चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार से भी दलित जुड़े हुए हैं। अब मामला यह है कि महागठबंधन या नीतीश कुमार कैसे दलितों पर अपना दबदबा कायम रखेगा। यह सब नेताओं के गुणा गणित पर निर्भर करेगा। बता दें कि बिहार में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, लेकिन राज्य के सभी 40 सीटों पर दलित वोटरों का दबदबा है। दूसरी ओर यह भी सवाल सामने आ रहा है कि आनंद मोहन कौन सी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल तो उनका बेटा चेतन आनंद लालू की पार्टी आरजेडी से विधायक हैं और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। अब देखना होगा कि इस सियासी घमासान में आनंद मोहन नीतीश की पार्टी से जुड़ता है या लालू की पार्टी से। हालांकि आरजेडी में आनंद मोहन के जाने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन सियासी खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा यह तो चखने के बाद ही पता चलेगा, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। वहीं अब आखिरी सवाल कि एक विधवा की बेबसी पर जुबानी खर्च सब कर रहे हैं, लेकिन उसके दर्द को राजनीति पैंतरेबाजी में कोई समझ नहीं रहा है। हालांकि नीतीश सरकार के आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। देखना होगा कि इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।